लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, तो हम उसका करने वाले हैं संतुलन। तो एक काम करते हैं, हम कुछ एक रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं और स्टेप समझ लेते हैं कि हम रासायनिक समीकरण के संतुलन को कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, अब जैसे आप यहां पर देखिए, आपको क्या दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स एक कार्बन है, आपका जो एक कार्बन है वो आपके 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये रहे भैया आबंध। इसी तरीके से आपके पास क्या है, तो आपके पास है एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा और चौथा बीच में बना हुआ इस तरीके से आपका बराबर है ना। चलो, और क्या हुआ, तो यहां पर आ गया कार्बन, इस तरफ लगे हैं 2 ऑक्सीजन, यहां पर आ गया कार्बन, इस तरफ लगे हैं 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और इस जगह पर आ गया आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, तो वो भी लिख देते हैं। ध्यान से देखो, ये थी कहानी, पक्का पक्का। अब इसमें हुआ क्या, अब इसमें क्या होता है, देखो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो अभिकारक होता है, भाई ये वाला भाग कौन सा है, तो अभिकारक वाला भाग है। तो अभिकारक होता है एक तरफ और इस तरफ क्या होता है भाई, उत्पाद होता है। तो अभिकारक में जो भी यौगिक दिए हुए हैं, तत्व दिए हुए हैं, उत्पाद में जो भी, उत्पाद तो खैर बाद में बनेगा, तो उनका क्या होता है, आपस में रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, रीअरेंजमेंट। कैसे होता है, तो ध्यान से देखो, यहां से कार्बन निकला और किससे जुड़ गया भाई, ऑक्सीजन से। उधर से जो ऑक्सीजन आया वो किससे जुड़ गया, आपके कार्बन से। तो इस अभिक्रिया को आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप इसको लिखेंगे CH4 धन 2O2 और आपको मिल रहा है CO2 धन क्या, 2H2O। बात समझ में आई। अब ये जो आगे 2 लगा हुआ है ना स्टूडेंट्स, इसी का मतलब क्या होता है भाई, कि ये जो है अभी कैसी है, संतुलित है। ये कैसी अभिक्रिया है, अभी संतुलित है। पर यदि संतुलित नहीं है, मतलब यदि ऐसी लिखी हुई है, ध्यान से देखो, CH4 धन O2 और आपको मिल रहा है आपका CO2 और यहां पर H2O। एक और अभिक्रिया यहां पर लेते हैं, जैसे हमने लिया भाई Mg लिया और उसकी रिएक्शन O2 से कराई और हमें मिला MgO, ठीक है। एक और अभिक्रिया हम लोग लेते हैं, जैसे हमने एक अभिक्रिया ली, कौन सी अभिक्रिया ली, तो हमने लिया आपका Fe धन H2O और हमको क्या मिला, तो हमें मिला आपका Fe2O4 और साथ में क्या मिला, सॉरी Fe3O4 और साथ में क्या मिला भाई, तो साथ में मिला हमें H2। बात समझ में आ रही है। तो पहले आप इन तीनों अभिक्रियाओं को लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको यह समझाऊंगा कि इसका संतुलन हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कर लिया नोट। चलिए तो एक काम करते हैं, एक के बाद एक हम इन अभिक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम बना लेते हैं भाई अपना एक कॉन्सेप्ट कि आप किसी